नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़ और आपके साथ मैं हूं वसीम। देखिए, देश का एक बड़ा चुनाव 2024 में होने जा रहा है और अब से ही सियासत गर्म है। लगातार प्रश्नों का यानी सवालों का बौछार हो रहा है। कभी बीजेपी महागठबंधन पर, तो तमाम महागठबंधन के नेता बीजेपी पर सवाल दाग रहे हैं। मगर आज हम जनता से जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि पीएम मोदी के सामने बेहतर कौन, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार या फिर राहुल गांधी। देखिए, यहाँ पे कई लोग हैं जो यहाँ अखबार पढ़ रहे हैं और अखबार इसलिए पढ़ रहे हैं कि क्या कुछ चल रहा है हमारे देश प्रदेश में उसकी जानकारी अर्जित कर सके, इसलिए अखबार लोग पढ़ा करते हैं। मगर 2024 में चुनाव भी है और उसको लेकर भी तमाम जो लोग हैं वो तैयार हैं। ये बताइए चाचा, के नाम क्या हुआ? वीरेंद्र कुमार। अच्छा, पीएम मोदी के सामने बेहतर विकल्प कौन दिख रहा है, नीतीश कुमार या राहुल गांधी? नीतीश कुमार राहुल गांधी का अभी सिलेक्शन थोड़ी हुआ है, दोनों में नहीं, बेहतर कौन लग रहा है? कौन लग रहा है पीएम मोदी के हम सामने? तो बिहार के हैं तो नीतीश कुमार। नीतीश कुमार बिहारी हम लोग हैं, तो हम लोग चाहेंगे 1000% के लिए हमारा राज्य का एक प्रधानमंत्री हो और ईमानदार भी है, सब चीज़ है। हाँ, वो तो झूठा फरेबी है। वर्ल्ड में ऐसा झूठा प्रधानमंत्री नहीं मिला। 14 और 19 में हम लोग बहुत शौक से वोट दिए थे, लेकिन जो कहा जाता है कि बेटा को लोग जन्म देता है, बहुत शौक से पालता है, पोसता है, लेकिन वो बेटा नालायक अगर निकल जाए तो बेटा क्या करे, बाप क्या करता है? काट तो नहीं देता है। 9 साल बेमिसाल कहा जा रहा है। कहाँ 9 साल विशाल क्या कर रहा है? जनता कर रहा है, भाजपा के कार्यकर्ता कर रहा है, भाजपा के मेंबर। ये कुछ जनता से कहवा दीजिए, किसी जात का जनता, आम जनता, अगर वो कहता है कि 9 साल बेमिसाल, उसको से बाद में पूछे कि आप किस दल के मेंबर हैं, तो कह देगा कि भाजपा के। आम पब्लिक कहते कि 9 साल बेमिसाल। ये तो ऐसा किया कि 19 का चुनाव तो फंडे खुल गया कि हमारे देश के नौजवान जो हमारा रक्षा करता है उसको दुनिया से विदा कराकर प्रधानमंत्री बाबा इतना तक घटिया काज कर अगर एक प्रधानमंत्री देश का मोदी जी हो या कोई हो अगर बनने लगे तो भारत पर लोग थूकेगा ही ना, विदेश के लोग, कि ऐसा भी भारत में लोग हैं कि जो अपनी गद्दी के लिए किसी दल का हो अगर हमारे देश के नौजवान को बलि चढ़ा दिया, प्रधानमंत्री बन जाए, कुछ भी बन जाइए, उसे क्या मिलेगा? आपको कुछ मिलने वाला आपको नहीं है। देखिए, तो देश की बेटी रोज ऐसी हो रहा है, लेकिन यह व्यक्ति बेटी के बारे में क्या जानने गया जिसने बेटी को जन्म ही नहीं दिया, बेटा को जन्म ही नहीं दिया, एक बेटी को रोड पर छोड़ दिया। आपको लगता है नीतीश कुमार अगर पीएम बनेंगे तो बेहतर हालात होंगे? 1000%। 1000%। अब देखिए, ये भी तो कड़ी धूप में है, इनको क्या लगता है पीएम मोदी से बेहतर कौन, नीतीश कुमार या राहुल गांधी? सब अपने जगह पर सब ठीक है सर। नहीं, एक को चुन के बताइए। सब कुछ हम लोग मोदी। रुकिए 1 मिनट, मोदी काहे बेहतर लग रहे हैं? सबसे बढ़िया आदमी है, सबसे बढ़िया आदमी, सबसे ईमानदार व्यक्ति है। अच्छा, सबसे अच्छा आदमी है। नीतीश कुमार ईमानदार नहीं है? देखिए, दोनों में बहुत फर्क है। बिहार के लिए ईमानदार हैं, वो देश के लिए ईमानदार। राहुल गांधी उसका कोई चर्चा नहीं चलाना उचित होगा। वो कहें नहीं, जिसको अपने आप में नहीं बोलने आता है वो क्या बोलेंगे? कभी देश के खिलाफ, कभी पार्टी के खिलाफ, संसद में पन्ना फाड़ देवे हैं, तरह तरह के बात हैं। यानी रेस में है ही नहीं राहुल? कुछ नहीं। नीतीश कुमार के बारे में विचार कर सकते हैं आप? विचार नहीं, अभी नहीं, अभी बात है। अभी टाइम है। अच्छा, ठाकुर जी सब जानते हैं, मुस्कुराते हैं सवाल सुन के कहें? नहीं। अच्छा, पीएम मोदी बेहतर लगते हैं? हम किन्हीं को विषय में नहीं बताना। ठाकुर देखिए, मोची, ठाकुर, माली, ये सब किसी के विषय में बुरा नहीं बता सकता, सबको अच्छे कर सकता है, इसलिए सभी को ही है। नहीं तो भाई, देश में बेहतरी का फैसला है, कोई अच्छा नेता है या अच्छा नेता है तो बेहतरीन कर है। सकते हैं ना? अच्छा। नहीं, मोदी जी अभी बहुत बेहतरीन है, इसमें बहुत अच्छा। चलिए, ठाकुर जी साहब को भी मोदी जी अच्छे लग रहे हैं, मगर कई लोग हैं जिनको अच्छे नहीं भी लग रहे हैं। चलिए, इनसे बात करते हैं, हालांकि ये फ़ोन में व्यस्त हैं, कोशिश करते हैं। एक सवाल का जवाब देंगे, सिर्फ एक सवाल। अच्छा, पीएम मोदी के सामने बेहतर कौन लगते हैं, नीतीश कुमार या राहुल गांधी? कोई नहीं, पीएम मोदी के आगे कोई नहीं है।
पीएम मोदी के आगे कोई नहीं? नहीं नहीं, क्यों? पीएम मोदी सबसे अच्छा प्रधानमंत्री है। नीतीश कुमार भी उनके आगे अच्छे नहीं? ना नीतीश कुमार का बिहार चल ही ना रहा है, देश का चलाएंगे। बिहार नहीं चल रहा है, तो कहते हैं सुशासन बाबू है वो। कुछ नहीं सुशासन। अच्छा, राहुल गांधी के बारे में क्या विचार है? राहुल गांधी अपना जगह पर ठीक है, लेकिन नरेंद्र मोदी अलग चीज़ है। नरेंद्र मोदी के सामने कोई विकल्प भी आपको वर्तमान में दिख रहा है? कोई जो नहीं। टक्कर दे 2024? कोई नहीं। कोई नहीं? नहीं, नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। उसके बाद फिर योगी जी ही हैं। उनके बाद फिर योगी जी? योगी जी। विपक्ष में कोई नहीं दिख रहा? विपक्ष में कोई नहीं है, सब हवा में खाली। सब हवा में? तब क्या। अच्छा, एक दो खासियत बताइए पीएम मोदी की जिसको लेकर आप उनको पसंद करते हैं। नरेंद्र मोदी अभी हिंदुत्व का सबसे बड़ा मतलब अपना भारत का मतलब देश का नाम ऊंचा किया है। और हर जगह देखिए कि हर जिस कंट्री में जा रहा है उस कंट्री में अपना भारत का नाम मतलब बहुत ऊंचा है। इतना पहले था, जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बना तब से अपना भारत का नाम बहुत ऊपर गया है। आज उसके नरेंद्र मोदी के पैर छू रहे हैं अगले। राहुल गांधी कहते हैं कि देश को कई हिस्सों में बांट रहे हैं। वो तो कुछ भी कह सकते हैं। कुछ भी कह सकते हैं राहुल गांधी। तो इन्हें भी पीएम मोदी ही पसंद लग रहे हैं। देखिए, 2024 का रन बेहद ही करीब है और ऐसे में तैयारियां तमाम राजनीतिक दल कर रही है। जनता के बीच जाने का प्रयास भी किया जा रहा है, जनता का दिल जीतने की भी कोशिश की जा रही है। मगर सवाल यह है कि पीएम मोदी के सामने बेहतर कौन, नीतीश कुमार या राहुल गांधी? सर, पीएम मोदी के सामने बेहतर कौन लग रहे हैं, नीतीश कुमार या राहुल गांधी? नहीं, बेहतर तो मोदी है। मोदी जी हैं। मोदी जी। नीतीश कुमार बेहतर नहीं लग रहे हैं आपको? नीतीश कुमार ऑल ओवर बेहतर नहीं है। नीतीश कुमार ऑल ओवर बेहतर नहीं है। बेहतर तो देश के लिए मोदी है, स्टेट के लिए भले ठीक है, लेकिन राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा पैदल चल राहुल गांधी की यात्रा करने से क्या होता है? वो राहुल गांधी में वो दम नहीं है। वो भले मतलब यात्रा कर रहे हैं, लेकिन उसका कोई लाभ, बहुत विशेष लाभ उनको नहीं मिलेगा। यात्रा करने से क्या होता है? देश जोड़ने की बात करते हैं, देश कई पहले सवाल से सदन में उठा हाँ रहे जी थे। जी 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 तो देश पहले से टूटा हुआ, बिखरा हुआ थोड़े है कि देश को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। देश तो पहले टूटा था, आज़ादी से पहले। आज़ादी के बाद तो देश जुटा हुआ है। उसमें अब जुमला कुछ बोल दे, देश जोड़ना, देश, बाकी तो सब। विपक्ष की ओर से कोई चेहरा दिख रहा है जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2024 में टक्कर दे सके? ऐसा कोई टक्कर चेहरा? सब विपक्ष तो सारा बिखरा हुआ है ना, तो टक्कर का सवाल ही कहाँ है? ये लोग का आपसी गठबंधन ढंग से महागठबंधन बनेगा नहीं बनेगा, सबका अपना अपना राग है। ये उड़ीसा का अलग है, बंगाल का अलग है। अभी लोग में सामंजस्य यहाँ पे केसीआर वगैरह सब अलग अलग, सबका अपना नीतीश जी तो एक मंच पर ला रहे हैं। मंच पे ला रहे हैं, लेकिन कामयाब हमको तो नहीं लगता है कामयाब हो पाएंगे। नहीं हो पाएंगे। ज़्यादा जोगी मोट उजाड़ हो जाएगा। हाँ, पहले भी विपक्ष मतलब एक जगह हुए हैं, लेकिन कहाँ चल पाया, नहीं चल पाया। तो आपने सुना, इनका भी कहना है कि पीएम मोदी बेहतर हैं और अभी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टक्कर देने के लिए कोई विकल्प वैसा दिख नहीं रहा है। चलिए, कुछ और लोग हैं जो उस और दुकान में दिखाई दे रहे हैं, उनसे भी हम ज़रूर बात करेंगे, क्योंकि 2024 का चुनाव यानी लोकसभा चुनाव बेहद ही करीब है। जहां एक तरफ विपक्षी दलों की बैठक बुलाई गई है, वहीं दूसरे तरफ तमाम बीजेपी के नेता कार्यकर्ता दमखम झोंक रहे हैं। पीएम मोदी के सामने बेहतर कौन लग रहा है, नीतीश कुमार? हमें तो दोनों में से कोई नहीं लग रहा है। क्यों? नीतीश कुमार को नहीं लगता है, लेकिन जो परफॉर्मेंस के हिसाब से जो राष्ट्रीय स्तर पर जो उनका काम है, जो छवि है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, तो आज की परिस्थिति में जो देश दुनिया के हालात है उसके हिसाब से तो वर्तमान प्रधानमंत्री ही हमें ज़्यादा उपयुक्त नज़र आते हैं। राहुल गांधी तो मुझे बिल्कुल ही उनका एक्टिविटी, राजनीतिक जो उनका स्तर होता है वो हमें उचित नहीं लगता। भारत जोड़ो यात्रा पर निकले थे, इतना नाम हुआ राहुल गांधी का। ठीक है, भारत जोड़ो यात्रा पर निकले थे, लेकिन जो उनका छवि है, जो भारत के प्रति, जो जनमानस के प्रति उनका जो नज़रिया है, वो हमारे विचार से सही नहीं है। अभी देख रहे हैं कि अमेरिका गए हुए हैं, तो वहाँ उनकी सभा में खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। तो इस सब हिसाब से तो हमें प्रधानमंत्री को उपयुक्त राहुल गांधी जी बिल्कुल दिखाई नहीं देते। क्या लगता है कोई टक्कर दे पाएगा? विपक्ष में कोई चेहरा दिख रहा है जो राहुल गांधी को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टक्कर दे पाए?
हमारे समझ से तो कोई अभी इस परिस्थिति में आज के हालात में नहीं है। प्लस जनता के बीच जो उनकी छवि है, जो पहचान है, उसके हिसाब से तो आज की परिस्थिति में हमें लगता है कि 24 में फिर उनकी ही वापसी होगी। यानी मोदी जी की फिर वापसी। हाँ, हमें तो ऐसा ही लगता है। पीएम मोदी के सामने बेहतर कौन दिख रहा है चाचा, नीतीश कुमार या राहुल गांधी? मोदी जी हैं, बाकी कोई नाम नहीं है। बाकी कोई नाम नहीं है। राहुल गांधी राष्ट्रीय पार्टी के नेता हैं। राष्ट्रीय पार्टी का नेता होने से क्या होगा? आदमी का अपना कैलिबर होना चाहिए। ये लोग 70 साल से घर में बैठे हुए हैं और मेरे पीएम है वो 9 साल में क्या से क्या कर दिए, तो मौका उनको देंगे कि ये लोग को देंगे? नीतीश कुमार तो अपना जो कर रहे हैं बिहार के लिए कर ही रहे हैं। अब तो देश के लिए करना चाहते हैं। चाहते तो हम भी हैं देश के लिए, तो सक्षम थोड़ी हो जाएंगे। नीतीश कुमार सक्षम नहीं हो सकते? नहीं, सवाल ही नहीं। तमाम विपक्षी दलों को 12 तारीख को पटना बुला लिया। इससे क्या होगा? आपको देश फिर गुलाम हो जाएगा। नीतीश कुमार आ जाएंगे, देश गुलाम हो जाएगा। हाँ, देश गुलाम हो जाएगा। क्यों चाचा इतना बड़ा बात बोले आप? नीतीश कुमार में भरोसा नहीं है? क्या भरोसा रहेगा? जो 10 बार पार्टी बदले, हो सकता है पाकिस्तान के बन जाएंगे बाद में, वहाँ भी जाके दारू बंद कर देंगे। पाकिस्तान में जाके दारू बंद कर देंगे नीतीश कुमार? किसी से भी वो मिल जा सकते हैं। प्रधानमंत्री टक्कर देने वाला दिख रहा है विपक्ष? कोई नहीं। वैसा अलबेला आदमी पहला बार हम लोग पीएम मोदी को देखे और उनसे हम लोग जो है सब बहुत प्रभावित हुए। हम लोग नहीं चाहते हैं दूसरा आदमी आए, क्योंकि राष्ट्र बहुत आगे बढ़ चुका है। हम लोग बहुत गुलाम थे, एकदम सोचना ही बंद कर दिए। कोई नाम, कोई टक्कर, कोई तरह का बात। अब ऐसे हाथी तो चलता है तो कुत्ता बहुत भूखता है, तो हाथी को थोड़ी फीलिंग होता है कि वो हमें नाक काट लेगा। अच्छा। तो पैर से चाप भी सकता है। अच्छा। तो हमारे मोदी जी वही हैं। था कि पीएम मोदी के सामने बेहतर कौन? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो तमाम विपक्षी दलों को एक मंच पर लाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर राहुल गांधी राष्ट्रीय पार्टी में है यानी कि कांग्रेस में है, और कहीं ना कहीं भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी का भी एक नाम जो है वो निकल कर सामने आया है। मगर 2024 का रन बेहद ही करीब है और जनता के हाथ में पासा है। किशोर जनता फेंकती है, किसे जीत का माला पहनाती है, यह देखना बेहद ही अहम होगा और हमारी नज़रें तमाम तस्वीरों पर लगातार बनी रहेगी। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।